हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर बना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक एक बेसिक लेवल और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस पे हम मूव कर चुके हैं। आज भी ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू रखेंगे अपने आप को। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने है। A person bought a person bought some articles at a rate of 11 for rupees 10 and sold them at the rate of 10 for rupees 11। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं। अच्छे से समझते हैं हम किस तरीके के कंटेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस को मैनेज करना चाहिए। यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से 11 खरीदना, 11 रुपए के हिसाब से 10 को बेचना, ये क्वांटिटी 11 है, ये क्वांटिटी 10 है। इनका कॉमन मल्टीपल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आसान करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में है। हमें एक सुटेबल यूनिट को सिलेक्ट करने की जरूरत है, एक सुटेबल क्वांटिटी नंबर को सिलेक्ट करने की जरूरत है, और सुटेबल नंबर जो हमारा रहता है वो यहाँ पे रहता है कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। यहाँ पे 11 का 10 गुना खरीदूंगा तो 10 का 10 गुना कितने में मिलेगा मुझे? 100 रुपए में मेरी खरीद होगी। और बेच कितने में होगी? ये क्वांटिटी मेरी 11 गुना हो जाएगी। ये बिकती है 11 में, तो 11 का 11 गुना टोटल क्वांटिटी कितने में बिकेगी? 121 रुपए में बिकेगी। 100 की चीज 121 में बिकने का मतलब कितनी कमाई होगी? 21% का प्रॉफिट होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये तरीका अच्छा रहता है। हम कॉमन मल्टीपल के हिसाब से सुटेबल फिगर्स को चूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप फ्रेंड्स द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%। 35% सामान को बेचने की बात कर रहा है। 100 रुपए का सामान मान के चलते हैं उसके पास हम। 35 रुपए का सामान बच गया 65 रुपए का सामान। इस 35 रुपए के सामान पे 65% की कमाई करेगा। 21 और 1 75, 22 रुपए 75 पैसे की कमाई करेगा। कितना प्रॉफिट कमाया? 22 रुपए 75 पैसे का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद रिमेनिंग वर सोल्ड एट X% लॉस। ये 65 रुपए के सामान को नुकसान पे बेचने की बात कर रहे हैं, X% के नुकसान पे बेचने की बात कर रहे हैं, और लास्ट में X की ही वैल्यू वो हमसे डिमांड कर रहा है। लेट अस सी इसको ओवरऑल क्या होता है। उसको ओवरऑल लॉस होता है 12% का। मतलब उसका 100 का सामान कितने में बिकता है? टोटल मिला के 88 में। ये 12 का लॉस हुआ, और जो पहले कमाई की थी वो भी नुकसान में चली गई। 12 का ये लॉस और 22.75 का ये लॉस, 34.75 का ये लॉस होता है उसको। 34.75 का ये लॉस सॉरी फ्रेंड्स, 34.75 का ये लॉस कितने रुपए पे फ्रेंड्स? 65 रुपए पे। परसेंटेज लॉस दैट इज द वैल्यू ऑफ X इंटू 100। अब 65 का आधा करो तो 32.5 बनता है। 50% का लॉस। अब कितना बच गया? 2 रुपए 25 पैसे और बच गया, लगभग 3% से ऊपर। कौन सी ऑप्शन नजर आती है हमको? दिस ऑप्शन क्लोज है, बट फिर भी आसानी से डिसाइड हो पा रही है। आई होप फ्रेंड्स द आइडिया इज क्लियर। क्वेश्चन में मैंने कुछ स्टेप्स को स्किप किया है, जो नेसेसरी है खाली उसी के साथ मूव करो
बाकी चीजों को आप बाईपास कर सकते हैं, राइट। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A grocery dealer cheats to the extent of 10% while buying as well as selling by using false weight। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। मैं खुद को ही शॉपकीपर मानता हूं, इस बार फिर से एक बार 10% लेने के वक्त चीट करना, 10% बेचने के वक्त चीट करना, ओवरऑल गेन क्या होगा। मेरे पास एक कस्टमर अपना सामान लेकर आता है, कस्टमर को उसके सामान की कीमत का नहीं मालूम, मैं फॉल्स वेट यूज करूंगा, मैं 100 रुपये ग्राहक को दूंगा और उससे सामान कितने का लूंगा, 110 रुपये का सामान लूंगा। दैट इज द वे अ शॉपकीपर चीट्स टू द कस्टमर व्हाइल बाइंग 10%। 100 रुपये का सामान, 100 रुपये मैंने उसको दिया, 110 का सामान अपनी दुकान में रख लिया। जब मैं इस सामान को बेचने की बात करूंगा, मुझे मालूम है मेरे सामान की फेयर वैल्यू 110 रुपये है। इस 110 पे 10% मैं फिर से चीट करने की बात करूंगा, कमाने की बात करूंगा। 110 पे 10% 11 रुपये, 121 में इसको बेचने की बात करूंगा। 100 में खरीदना, 121 में बेचना, कितना कमाई करना, 21% की कमाई करना। यही क्वेश्चन की डिमांड थी फ्रेंड्स। लेट अस आंसर दिस ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें गलती ना लगे, इस बात का हमने ध्यान रखना है। इस बात को लेकर गलती कहाँ से शुरू होती है, गलती यहाँ से शुरू होती है जब हम खरीदने की बात करते हैं तो हम 100 रुपये का ग्राहक का सामान 90 रुपये में खरीदने की बात करते हैं, तो वहाँ पे कंसेप्चुअली हम क्वेश्चन के अंदर गलत हो जाते हैं। शॉपकीपर अगर 100 का सामान 90 में खरीदेगा तो 90 पे 10 कमाएगा, उसका परसेंटेज प्रॉफिट 10% से ज्यादा है उस वक्त, तो उसका चिटिंग 10% से ज्यादा है। बी केयरफुल, वो 100 रुपये पे करेगा और 110 का सामान खरीदेगा। दैट इज द वे द स्टेटमेंट शुड बी इंटरप्रेटेड। आई होप फ्रेंड्स द डिफरेंस इज क्लियर। बी केयरफुल। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 105, 105 रुपये में मैंने ये मार्कर बेचा, मुझे कितना नुकसान हुआ, 9% का। तो मेरे लिए कितने की वैल्यू है, ये 91 की वैल्यू है, और मुझे चाहिए कितने की, 130 की। 105 को 91 से भाग, 130 से गुना, 13 7 15 कितना आता है, 150 रुपये का प्राइस आता है। छोटी सी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन 2-5 सेकेंड का ही बनता है, तो हम इसको चाहें तो ऑरेली भी सॉल्व कर सकते हैं। Shall we go for the next one, friends? Let us. A person bought some caps at the rate of 60 for 93. 93 रुपये की 60 के भाव से खरीदना और 93 रुपये की 50 के भाव से बेचना। बीइंग ए शॉपकीपर 60 कैप्स में लाके दुकान में रख लेता हूं, 60 में से 50 मैंने बेच दिया और अपनी लागत मूल्य को पूरा कर लिया। 10 कैप मेरा प्रॉफिट है। कितने बेचकर बीइंग शॉपकीपर, 50 बेचकर। 10 की कमाई 50 के पीछे 5वां हिस्सा, परसेंटेज की कमाई कितनी बन गई, 20%। दैट इज, आई होप फ्रेंड्स फिर से क्वेश्चन हमको क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में किस तरीके से आप स्मार्टली सोच सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, हर तरीके की बात को पकड़ने का भाव रखो, कोशिश करो। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person buys 80 kgs of rice and sells it at a profit of as much money. मैं 80 किलो राइस खरीदने की बात कर रहा हूं। 80 किलो में खरीद के लाया और उसको मैंने बेचा। इसको बेचकर कितनी कमाई कर रहा हूं,
जितना पैसा मेरे 30 किलो राइस में लगा है, 30 की सीपी कमा ली, 30 की कमाई कर ली कितने पे? बीइंग ए शॉपकीपर 80 बेचकर। क्या मैंने 3/8 की कमाई कर ली? क्या मैंने दूसरे शब्दों में 37.5% की कमाई कर ली? 3/8 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन। फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. Let us go for the next one. A shopkeeper bought 80 kgs of sugar at the rate of 80 किलो चीनी खरीदने की बात कर रहा है. किस भाव से खरीदने की बात कर रहा है? 13.5 रुपए पर केजी के भाव से खरीदने की बात कर रहा है. 13.5 को 80 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1040 और 40 मिलकर कितना हो गया? 1080 रुपया हो गया. इसको मिक्स करता हूं 120 किलो चीनी के साथ. किस भाव से? 16 रुपए पर केजी. कितना लग गया? 1920 रुपया और लग गया. 1080 और 1920 मिलकर कितना हो गया हमारे पास? 3000 रुपये. 3000 रुपये के अंदर चीनी कितनी आ गई? 80 किलो और 120 किलो, 200 किलो चीनी आ गई. भाव क्या तैयार हो गया? 15 रुपये. सॉरी फ्रेंड्स, 15 रुपये पर केजी का भाव तैयार हो गया. इस मिक्सचर को किस रेट से बेचने की बात कर रहा है? 20% के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है. 15 पे 20% कमाएगा, 3 रुपये कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 18 रुपये पर केजी में बेचेगा. यही क्वेश्चन की डिमांड है. लेट अस गो विद 18 पर केजी. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. बोलता है मैन वाज सेल टू ए चेयर फॉर ₹720. 720 रुपए में बेचने की बात कर रहा है. जब 720 में बेचा तो 25% का नुकसान दिया. मतलब कितने की वैल्यू रहेगी सीपी के टर्म्स में? ये 75 की. और मुझे कितने की चाहिए? कमाई चाहिए 25% की. मुझे 125 की वैल्यू चाहिए. इट मीन्स 720 को मैं क्या करता हूं? 75 से डिवाइड और कितने से मल्टीप्लाई? 125 से मल्टीप्लाई. दूसरे शब्दों में 3 से भाग, 5 से गुना. 3 से भाग किया 24, 24 गुना 5 किया तो 120. 1200 रुपये का प्राइस डिसाइड होता है. फिर से क्वेश्चंस का लेवल बेसिक है. हम बहुत टाइम सेव कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर. एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बना सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के यूनिट को लेकर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. A person bought some caps at the rate of 27,402. 102 रुपए के 27 के हिसाब से कैप्स खरीदना, 34 रुपए के 8 के भाव से बेचना. लेट अस सी फ्रेंड्स, कैसे क्वेश्चन को फिर से मैनेज किया जा सकता है. ये 34 का 3 गुना कर दो, 102 बन गया ये प्राइस भी. 8 का 3 गुना कितना बन गया? 24. 102 में मैं कुछ खरीद के लाया था. क्या खरीद के लाया था? 27 कैप्स. 102 मैंने लागत मूल्य पूरा कर लिया. कितना बेचकर? 24 बेचकर. बीइंग ए शॉपकीपर मेरे पास 3 कैप्स का प्रॉफिट बचा है. कितना बेचने पर बचा है? ये 24 का डील करने पे मुझे 3 का कमाई हो रहा है. 3 की कमाई 24 पे 1/8 बनती है. और 1/8 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन हम जानते हैं कितने % के बराबर होता है? 12.5% के बराबर होता है. छोटे छोटे क्वेश्चंस के पीछे अच्छे आइडियाज हैं. आप उनको पकड़ने का भाव रखो, चीज़ों को ओरल कंटेक्स्ट में लेकर चलो. आप मैक्सिमम टाइम सेव करोगे. आपको काफ़ी फायदा होगा इनसी छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस से. मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम ऑरली सॉल्व करने की टेंडेंसी ऐसे यूनिट्स को प्रैक्टिस करने के लिए बिल्ड करो. इस तरीके का माइंडसेट आपको इट हेल्प्स अस अ लॉट. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. A wholesaler sells
wholesaler sells a watch to a retailer at a profit of 8%. 8% पे होलसेलर एक रिटेलर को बेचने की बात कर रहा है और रिटेलर फर्दर ग्राहक को बेचने की बात कर रहा है 12% की कमाई के साथ। 100 की चीज 108 में जाएगी, 108 वाला 12% का मार्जिन कमाएगा, 12 रुपए 96 पैसे का मार्जिन कमाएगा। आर्टिकल की कीमत यूं समझो लगभग 21% बढ़ेगी, एक्चुअली 20.96% बढ़ेगी, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप 21% से कोरिलेट कर सकते हैं। 21% बढ़ने के बाद ग्राहक ने ये प्राइस कितना पे किया? 8448। मुझे किसके लिए चाहिए? होलसेलर के टर्म्स में अप्रॉक्सीमेट कीमत चाहिए। लेट अस सी, अगर मैं यहां पे इन दो ऑप्शंस के बीच में बात करता हूं, 7000 की बात करता हूं, 7000 का 21% 14700, 21 सत्ता 147, इसमें ऐड करता हूं 21 सत्ता 147, 1470 रुपए, सॉरी 1470 रुपए इसके अंदर ऐड करने की बात करता हूं। प्राइस एक्सीड करता है, व्हाट इट मीन्स हम काफी नजदीक है अपनी वैल्यू के, बट आंसर जो होना चाहिए वो होलसेलर के टर्म्स में सीपी उसकी कॉस्ट 7000 से थोड़ी कम की तरफ होनी चाहिए। तो इतने में मार्जिन हमारे पास काफी है, हम कंफर्टेबली इसको आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि क्वेश्चन फिर से हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। An article was sold at a profit of 12%. एक आर्टिकल को एक दुकानदार 12% के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है। यहीं पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि आर्टिकल की सीपी क्या है, और आखिरी में हम देखें देन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक इट प्रॉफिट ऑफ 20%। हमें आर्टिकल की सीपी नहीं मालूम और फर्दर क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है? उस पे 20% के प्रॉफिट को कमाने की बात कर रहा है, उसके सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। अगर ऑप्शंस की केयरफुल एनालिसिस से हम क्वेश्चन में मूव करें तो ये बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है। देखो, अगर मैं 115 रुपए की सीपी मान के चलता हूं, इसका 20% वैल्यू कितना होगा? 23 रुपए होगा, और 23 रुपए ऐड करके कौन सा प्राइस मिलता है? 138 रुपए का प्राइस मिलता है। तो चांसेस आर ब्राइट कि ये हमारा सीपी बने और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बने। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऐसी स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस की हमको जरूरत है। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव कि 115, 138 ये डेटा हमारे क्वेश्चंस को सूट कर पाएंगे, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। 115 रुपए की सीपी मान के चलता हूं, 115 पे कितना परसेंट कमाएगा दुकानदार? 12% कमाएगा। 12% ऑफ 115, 13 रुपए 80 पैसे। 115 का सामान 13 रुपए 80 पैसे ऐड करके कितना बन गया हमारे पास? 128 रुपए 80 पैसे की सेलिंग बन गई। देखते हैं आगे किस तरीके की बात के साथ कंटिन्यू करता है। सीपी वुड बी 10% लेस। अगर सीपी को 10% कम कर दें, 115 का 10% 11.5 रुपए कम कर दें, 103.5 रुपए की सीपी कर दें। व्हाट अबाउट सेलिंग? सेलिंग 5.75 ज्यादा कर दें, 5.75 इसके अंदर ऐड करता हूं, 128, 134 रुपए 55 पैसे। अब ये प्रॉफिट कितना होगा? ये प्रॉफिट होगा हमारा 31 रुपए 5 पैसे। ये परसेंटेज प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ये 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 103 रुपए 50 पैसे का 30%, 100 रुपए के कंटेक्स में 30 रुपया हो गया, 3.5 रुपए के कंटेक्स में 1 रुपया 5 पैसा और हो गया, 31 रुपए 5 पैसे हो गया। कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई। 115 रुपए की सीपी ने हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। 115 पे 20% कमाने की बात करेगा तो 23 रुपए कमा के क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड हुआ हमारा? 138।
ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके की अप्रोच के साथ सोचना और क्वेश्चन को करना ठीक रहता है, अदरवाइज क्वेश्चन काफी स्ट्रेच हो जाते हैं, काफी लंबे चले जाते हैं। तो केयरफुल एनालिसिस की जरूरत है, ऑप्शंस को इंक्लूड करके चलो। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बाय सेलिंग 80 पोल्स, देखो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने पहले भी रहे हैं और मैं आपको पहले भी सजेस्ट करता रहा हूं। ऐसे में इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को शुरू में एक बार आप इग्नोर कर दो। बीइंग ए शॉपकीपर 140 रुपए में मैं कुछ बेच रहा हूं। जब मैंने 140 में कुछ सामान बेचा तो मुझे कितना लॉस हुआ? 30% का लॉस हुआ। ये 70% की वैल्यू बनी मेरे सीपी के टर्म्स में। 200 रुपये मेरी सीपी कॉस्ट प्राइस डिसाइड हुई बीइंग ए शॉपकीपर। 200 रुपये का सामान 30% के नुकसान पे 140 में मेरा बिक रहा है। उस 200 रुपये पे मैं कितना मुनाफा चाहता हूं? 30% का मुनाफा चाहता हूं। मैं उसको 260 रुपये में बेचना चाहता हूं। अब बातें करो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। 260 रुपये में कौन सा सामान? बातें कर रहे 80 बॉल पेन्स की। 260 रुपये में कितने बॉल पेन्स? 80 बॉल पेन्स। अब क्वेश्चन से रिलेट करो इस बात को। क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है? हाउ मेनी बॉल पेन शुड ही सेल फॉर ₹104। वो 104 के कंटेक्स्ट में मांग रहा है। 260 रुपए में 80 तो 104 रुपए में कितने? आप कैंसिल कर सकते हैं। 13 8 13 2 4 32। 104 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचने की वो बात करेगा जिससे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएंगी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 32। फ्रेंड्स, रिमेंबर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं इसकी शुरू से बातें ना करके चलें, इसको बाद में आके क्वेश्चन से कोरिलेट करें तो हमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है पर्सन बोट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 for ₹20। फिर से इस तरह के क्वेश्चंस, यहाँ पे 6 आर्टिकल की बातें हैं, यहाँ पे 8 आर्टिकल की बातें हैं, यहाँ पर 24 आर्टिकल की बातें हैं। इनके कॉमन मल्टीपल को लेना ही एक सबसे सुटेबल आइडिया होता है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। मैं इनके कॉमन मल्टीपल के साथ ही प्रोसीड करना चाहूँगा क्वेश्चन के अंदर और 6, 8 और 24 के कंटेक्स्ट में बातें करता हूँ 24 को लेकर ही। पहली वैरायटी 24 खरीदते हैं, 6 का 4 गुना, तो पैसा भी 4 गुना देना पड़ेगा, 80 रुपया देना पड़ेगा। 80 रुपये लग गया। देखते इसके बाद आगे क्या है। बॉट डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी है? डबल। पहले 24 खरीदे तो अब कितने खरीदेंगे? 48। 48 कितने गुना बन गया? 6 गुना। 8 का कितने गुना? 6 गुना, तो पैसा भी 6 गुना देना पड़ेगा। 26 गुना 6 156। 156 और 80 मिलकर कितना हो गया? 236 रुपये टोटल हमारी खरीद तैयार हो गई। कितने आर्टिकल्स हमारे पास? 24 एक वैरायटी, 48 दूसरी वैरायटी, मिलकर कितने हो गए? 72। लेट अस सी, 24 का 3 गुना तो हमें रिसीव भी कितना होगा? 3 गुना। 118 का 3 गुना कितना रिसीव हुआ? सेलिंग हमारी कितनी डिसाइड हुई? 354 रुपये। 236 का सामान 354 में बिका, 118 के प्रॉफिट के साथ बिका। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करता हूं, ये 118 रुपये का जो प्रॉफिट है ये 236 की लागत मूल्य के ऊपर है। एग्जैक्टली इसका आधा है। आधा होने का मतलब क्या है? 50% का प्रॉफिट दुकानदार ने अर्न किया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, परसेंटेज प्रॉफिट। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 50%। इज द आइडिया क्लियर फ्रेंड्स? आई होप सो। बेसिक बातों को ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कॉमन मल्टीपल का आइडियाज ही बेहतरीन आइडिया होता है।
क्वांटिटी और या नंबर कुछ भी सेलेक्ट किया जा सकता है, बट ईजीएस्ट कैलकुलेशंस के लिए कॉमन मल्टीपल्स के साथ ही मूव करें। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A trader had 2000 kgs of rice, 2000 किलो राइस की वो बातें कर रहा है। एक पार्ट को 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे पार्ट को 16% के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है। 10% प्रॉफिट एक हिस्से पे और दूसरे हिस्से पे 16% के प्रॉफिट की बात कर रहा है, और ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट होता है? 14.2। स्ट्रक्चर ऑफ एलिगेशन, इट्स वेरी क्लियर। जैसे इस तरीके की बात हमको दिखाई पड़ती है, एलिगेशन का आइडिया स्ट्राइक करता है, अच्छा तरीका है क्वेश्चन पे वर्कआउट करने का। क्रॉस में डिफरेंसेस की बात करता हूं। ये डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया? 1.8 का, और ये डिफरेंस कितने का हो गया? 4.2 का। ये रेशियो की बात करूं तो कितना तैयार हो गई? 9 रेशियो 21। 9 हिस्से उसके इस प्रॉफिट पे बिकेंगे, 21 हिस्सा उसका इस प्रॉफिट पे बिकेगा। टोटल क्वांटिटी के 30 हिस्से बना लेता हूं। 9 + 21, 2000 केजी को 30 से भाग कर देता हूं। एक पार्ट कितने का तैयार हो गया? 200/3 का तैयार हो गया। वो हमसे कौन सी क्वांटिटी मांग रहा है? वो हमसे 10% के प्रॉफिट वाली क्वांटिटी मांग रहा है। तो उसके लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 9 हिस्से से उसको मल्टीप्लाई कर दें। 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्वेश्चन का आंसर क्या तैयार हो गया? 600 kgs तैयार हो गया। तो क्वेश्चन को देखते ही हमको ये बात क्लिक होती है कि एलिगेशन से करना इस एग्जाम्पल को सुटेबल है। तो आई होप फ्रेंड्स आइडिया इज बीइंग क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। सौरभ परचेज 30 kgs ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 पर kg। 30 किलो राइस उसने खरीदा, 10 रुपये पर kg के भाव से खरीदा। तो कितना पैसा लग गया सौरभ का? क्या 300 रुपये लग गया? आगे देखते हैं। उसने 35 किलो राइस और खरीदा, 11 रुपये के भाव से खरीदा। 35 गुना 11 की बात करूं, 385 रुपये का राइस और बन गया। 385 और 300 मिलकर टोटल खरीद उसकी कितनी बन गई? 11 × 33, 11 × 55, 385, 685 रुपये की उसकी टोटल खरीद तैयार हो गई। टोटल सीपी कितना है? 685। आगे बढ़ती हैं। दोनों वैरायटी को मिलाकर मिक्सचर तैयार हो गया। 65 किलो का मिक्सचर तैयार हो गया। एट व्हाट प्राइस पर केजी? अगर मैं 65 से इसको भाग करता हूं तो ये क्या डिसाइड होगा हमारा? ये पर केजी का मिक्सचर का सीपी तैयार होगा, और वो इसको किस मुनाफे से बेचना चाहता है? 30% के मुनाफे पे बेचना चाहता है। मतलब इस वैल्यू का वो इसको 130 करके बेचना चाहता है। इसका 130% करते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस से कोरिलेट होगा। 130 करने का मतलब 130/100 कर दो, मीन्स 13/10 कर दो। अब ये कैंसलेशन भी हमारे लिए आसान है, जिसको हम कंफर्टेबली कर पाएंगे। 5 पे ये कैंसिल हुआ, 5 से इसको कैंसिल करने पे मुझे कितना मिलता है? 5 13 130, 7/10। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 13.7। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आसान है, मुझे लगता है कि आसानी से हम इस बात को समझ पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person bought some articles। किस भाव से आर्टिकल्स खरीदने की बात कर रहा है? 25 रुपये के हिसाब से 16 आर्टिकल। और बेचने के किस भाव से बात कर रहा है? 12 रुपये के 5 आर्टिकल के बेचने के हिसाब से बात कर रहा है। फिर से हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कॉमन मल्टीपल का आइडिया एक सुटेबल आइडिया है। मैं बातें करता हूँ 5 × 16, 80 आर्टिकल खरीदने की, 80 आर्टिकल बेचने की। जब 80 आर्टिकल्स का हिसाब लगेगा तो फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट से फर्दर रिलेट करेंगे।
80 खरीदने में 16 का 5 गुना किया मैंने इसको, तो 5 गुना पैसा देना पड़ेगा। 25 गुना 5 125 रुपये में खरीद होगी। 125 में खरीदा। अब बेचने की बात करेंगे। 5 का 16 गुना, क्वांटिटी कितनी है 5 का 16 गुना, तो मुझे रिसीव भी कितना होगा 16 गुना। 16 गुना 12 की बात करूं तो 192। कितना मुनाफा हो रहा है 67 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने आर्टिकल्स को बेचकर खरीदकर 80 को खरीदकर बेचकर। बट मैं चाहता हूं बीइंग ए शॉपकीपर मेरा मुनाफा कितना होना चाहिए, वो 134 रुपए का होना चाहिए, इससे 2 गुना होना चाहिए। तो मुझे क्वांटिटी भी क्या करनी पड़ेगी, नंबर को भी क्या करना पड़ेगा 2 गुना करना होगा। 80 की जगह मुझे कितने एप्पल्स या कितने आर्टिकल्स की खरीद और बेच की बात करनी पड़ेगी। 80 गुना 2 160। That should be the answer of my question. 160 articles in the example is my answer, जिससे मैं 134 रुपए के प्रॉफिट को कमाने के एग्जाम्पल के अंदर बात कर रहा हूं। Let us go for the next one, friends. An oil refinery buys oil at 3600 per barrel. 3600 रुपये पर बैरल के हिसाब से वो ऑयल खरीदने की बात कर रहा है एग्जाम्पल में, जिसमें 10% वेस्ट तो जाता है, मतलब 90% ही यूटिलाइज हो पाता है। तो 3600 रुपये में यूं समझो कि 90% ही आएगा, 100% नहीं आएगा, क्योंकि 10% तो वेस्ट ही हो गया। तो मैं इसको 0.9 से डिवाइड कर देता हूं। पर बैरल की कीमत पे जाने के लिए 100% की कीमत पे जाने के लिए 3600 रुपये को 0.9 से डिवाइड करने का मतलब 4000 रुपये पर बैरल का रेट उसका तैयार हो गया, जिसमें उसकी वेस्टेज पार्ट को भी हमने इंक्लूड कर दिया। 4000 रुपये पर बैरल, आगे 5% का वो उस पर प्रॉफिट चाहता है, 200 रुपये का प्रॉफिट चाहता है, तो 4000 से कितने में बेचना चाहता है 4200 रुपये में बेचना चाहता है। आगे उसको एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन दी सेलिंग प्राइस, इस पे उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 8% का तो टैक्स पे करना पड़ेगा। 4200 रुपये पे 8% की बात करता हूं 336 रुपये बनेगा। 336 रुपये का प्राइस इसके अंदर और ऐड करूं तो क्या बनेगा हमारे पास 4536, जिससे हमारी सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। यही क्वेश्चन की डिमांड है। रुपीस पर बैरल के हिसाब से हमें 4536 रुपये में बेच के 5% मुनाफे की, 10% वेस्टेज की और 8% की टैक्स की सारी कंडीशंस हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्या होती है सेटिस्फाई। फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Rita bought a television set with 20% discount on the labeled price. 20% के डिस्काउंट के साथ वो इसको खरीद के लाती है। She made a profit of 800 by selling it for rupees 16,800. 16,800 में बेचने की बात कर रही है। इस 16,800 में 800 रुपये उसका प्रॉफिट है, तो कितने में वो खरीद के लाई है इसको 16,000 में वो खरीद कर लाई है। रीटा इसको 16,000 में खरीद कर लाई और कितने डिस्काउंट के साथ लाई थी 20% के डिस्काउंट के साथ लाई थी, मतलब मार्क प्राइस का लेबल्ड प्राइस का 80% वैल्यू में लेकर आई थी। 80% किससे रिलेट होगा हमारा 16,000 से रिलेट होगा। 80,000 80% 16,000 को 80 से भाग करता हूं, 100 से गुना करता हूं, तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी बनती है 20,000। 20,000 का लेबल प्राइस 20% के डिस्काउंट के साथ 4,000 डिस्काउंट पे रीटा खरीद के लाएगी। 4,000 कम करके 16,000 में खरीद के लाएगी। 16,000 की चीज को 16,800 में 800 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेचेगी। उसने क्वेश्चन के अंदर लेबल प्राइस की ही हमसे डिमांड की है,
तो हम क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशंस बड़ी आसान है फ्रेंड्स। इस तरह के मैसेजेस को पकड़ें, अपनी राइटिंग वर्क को मिनिमाइज करें। अगर ऐसी बातों पे हमारा स्पेशल फोकस है तो डेफिनेटली चीज़ें कंसेप्चुअली हमारे लिए आसान हैं और कहीं हम बहुत बेटर तरीके से उनको डील कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है उतना ओरल कैलकुलेशंस में बिलीव करो, कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिलीव करो, और जितना मिनिमम राइटिंग के साथ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, आप उनको सॉल्व करने का भाव रखो। प्रॉफिट एंड लॉस के इन वीडियोस के साथ फर्दर भी हम कनेक्टेड रहेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल्स को और इंक्रीज करने का भाव आपके बीच में लगातार बना रहेगा। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए हम अपने डिस्कशंस को यहीं पे विराम देते हैं।